देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 10 सीटों का दंगल। जी हां, बिहार में विधानसभा के लिए उपचुनाव है, दंगल 10 सीटों पर है, लेकिन मुकाबला बहुत बड़ा है। साख की लड़ाई है। मोदी लहर की काट के लिए बिहार में दो दुश्मन 17 साल बाद फिर से दोस्त बन गए। महागठजोड़ तैयार हुआ। अब चुनौती चुनावी मैदान पर है। क्या मोदी फैक्टर लोकसभा चुनाव की तरह ही जीत की गारंटी बनेगा, या फिर मंडल की हांडी कुछ अलग खिचड़ी पकाएगी? कल ही वोटिंग है। नया समीकरण, नई चुनौती। फाइनल से पहले सेमीफाइनल की अहमियत बढ़ गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया। गुरुवार सुबह से बिहार की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। प्रचार थमने के बाद से ही दोनों गुट अपनी अपनी सियासी रणनीति को फाइनल टच देने में लग गए थे। इस बार सीधा मुकाबला लालू नीतीश कांग्रेस के महागठबंधन और बीजेपी एलजेपी गठबंधन के बीच है। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के आगे ना तो नीतीश की चली थी और ना ही लालू की, लेकिन तब दोनों दुश्मन थे और अब दोस्त हैं। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने एक बार फिर अपने पुराने साथी नीतीश कुमार पर तंज कसा। जनता दल यूनाइटेड में त्यागी तो पहले से केसी त्यागी हैं, लेकिन ये नए त्यागी बने हैं और इन्होंने कहा कि हमने त्याग किया, और एक ऐसा त्याग कि चीफ सेक्रेटरी का बंगला अपने नाम करा लिया। ऐसा त्याग कि बुलेट प्रूफ गाड़ी प्लस कार किट, चाहे खतरा हो या ना हो, जीवन भर के लिए कानून बना के ले लिया। बिहार की कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीटें हैं नरकटियागंज, राजनगर, जाले, छपरा, हाजीपुर, मोहिउद्दीन नगर, परबत्ता, भागलपुर, बांका और मोहनिया। इनमें से 5 सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद हो चुके हैं, जबकि बाकी 5 सीटों के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन 10 सीटों में 6 पर बीजेपी का कब्जा है। अब देखना है कि उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। क्या लोकसभा चुनाव की तरह फिर चलेगा मोदी लहर का जादू, या फिर मंडलवादी ताकतों का महाजोड़ जीत का मंत्र बनेगा? वोटिंग तो गुरुवार को है, लेकिन नतीजे के लिए 25 अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। 10 सीटों पर चुनाव, लेकिन इतना महत्वपूर्ण क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसी से तय होगा कि ये नीतीश और लालू साहब का मिलना और लालू का रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहना, ये सब कुछ आखिर मतलब क्या रखता है? कौन सी वो 10 सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं? क्या तस्वीर वहां पर उभर कर आ सकती है? क्या तस्वीर थी पिछली बार? आइए आपको जरा दिखाते हैं। 10 सीटों का ये दंगल है, जिसमें हम छपरा विधानसभा क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 61,045 वोट, आरजेडी 25,174। यकीन करना मुश्किल था कि राबड़ी देवी को ऐसी शिकस्त यहां पर मिलेगी। और ये देखिए जो तस्वीर रही है विधानसभा क्षेत्र में, जो हाल के तेवर लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रही थी। लेकिन ये देखिए, अगर आरजेडी और जेडीयू मिल जाए, कांग्रेस मिल जाए, तब क्या तस्वीर होती है, यह महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस और आरजेडी का मिल जाना 29,496। बांका की बात, बीजेपी 26,637 वोट। आप देख रहे हैं किस तरह से आरजेडी यहां पर, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस मिल जाए तो स्पष्ट रूप से आगे निकलता हुआ। ये बिहार उपचुनाव की बात हो रही है, विधानसभा क्षेत्र बांका की बात हो रही है, उजियारपुर महत्वपूर्ण है। यहां पर भी आप देख लीजिए आरजेडी की जीत, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का मिल जाना उसको बहुत ही स्थायित्व दे देता है। और अब जेडीयू जब मिल जाए तो तस्वीर महत्वपूर्ण होगी। तो उजियारपुर में, इधर भागलपुर का रुख कीजिए, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं वोट। और अगर ये बीजेपी और एलजेपी मिल जाते हैं तो यहां पर इनको फायदा, जो कि मिले हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी और एलजेपी को एक बड़ा फायदा। विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर की बात देख लीजिए। यहां पर अगर बीजेपी और एलजेपी मिल जाए तो कैसे वो आगे। हाजीपुर वैसे भी पारंपरिक रूप से एलजेपी की सीट, हालांकि इस बार जो आप देख रहे हैं बीजेपी आगे, लेकिन इन दोनों का मिल जाना तस्वीर बिल्कुल साफ एक तरफ। बीजेपी ये सीट जीती थी और एलजेपी से जुड़ने के बाद ये देखिए तस्वीर कितनी मजबूत बन जाती है इनकी। लोकसभा में रामविलास पासवान के लिए पारंपरिक रूप से, अभी हम आपको दिखा रहे हैं मोहनिया रिजर्व सीट है। आरजेडी, जेडीयू
और यहां पर देख लीजिए, अगर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिल जाते हैं, क्लीन, एकदम साफ, एक तरफ तस्वीर। सीधे रुक करते हैं, सुजीत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुजीत, मौसम वैज्ञानिक लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान को कहते हैं, लेकिन मौसम को ही पढ़कर उन्होंने इतने वर्षों के बाद एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना चुना है जिसके धुर विरोधी रहकर एक के बाद एक ऐसे ऐसे बयान दिए कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या नहीं कहा, क्या नहीं कोसा नीतीश को। जनता क्या भरोसा करेगी इस दोस्ती पर, महत्वपूर्ण होगा। देखिए अंजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात की परीक्षा, इस महागठबंधन की परीक्षा इसी चुनाव में होना है। हालांकि काफ़ी जल्दीबाजी होगी ये कहना कि इस गठबंधन को इस चुनाव से जो 10 उपचुनाव हो रहे हैं इसके मायने पर देखना, मापदंड पर देखना, लेकिन ये टेस्ट माना जा रहा है, ये परीक्षा की घड़ी है इन दोनों के लिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के लिए, क्योंकि ये जो महागठबंधन बना है कांग्रेस को लेकर, सारा फोकस जो है ये इस गठबंधन पे है कि ये गठबंधन क्या गुल खिलाती है। इसमें कागज पर ये काफ़ी मजबूत गठबंधन है। आज भी हम कह रहे हैं कि अगर वोटों का प्रतिशत जोड़ा जाए, जो उनके आधार हैं उनको जोड़ा जाए, वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन क्या फिर से वो नरेंद्र मोदी का फैक्टर यहाँ पर काम करेगा, जैसा कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि आज भी वो फैक्टर मौजूद है। हालांकि आम जनता ये कहती है कि थोड़ा बहुत उसमें कमी जरूर आई है कि कुछ जो महंगाई की मार या जो तमाम चीज़ें चल रही है उसकी वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसलिए ये माना जाए, इसलिए इस चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 20 वर्षों के बाद जो नीतीश और लालू का ये गठजोड़ हुआ है उसमें कांग्रेस शामिल हुई है, वो क्या गुल खिलाती है इस पूरे चुनाव में, सबकी नज़र इसी पे है। और बीजेपी भी इसको लेकर बेचैन है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से प्रचार प्रसार उसने किया इस पूरे चुनाव में, और 10 जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अपने पूरी ताकत झोंक दी। रामविलास पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा आए, तमाम एनडीए के घटक दल यहाँ आकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया है। और अगर कहा जाए कि दोनों बराबरी के टक्कर में है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति। बिल्कुल बहुत दिलचस्प है ये सुजीत, कई मायनों में, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड रहा है, अब लिटमस टेस्ट भी है ये मोदी साहब के लिए। अगर ये इन 10 सीटों पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती है तो माना जाएगा कि देखिए जैसा उत्तराखंड में हुआ वही यहां भी हो रहा है, यानी हर जगह जनता नकार रही है। लेकिन कुल मिलाकर अपनी डफली अपना राग, लालू नीतीश के महागठबंधन का दावा कुछ और है, बीजेपी का कुछ और। कभी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे बीजेपी नेता सुशील मोदी को यहां तक कहना है उनका कि महागठबंधन सिर्फ दिखावा है, जमीनी कार्यकर्ता तो सड़कों पर भिड़ रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, देखिए। बिहार में 10 विधानसभा का उपचुनाव कल होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद, और अगले साल होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले इस चुनाव का काफी महत्व है। और हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी। मोदी जी, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? देखिए, महत्वपूर्ण तो ही, और विशेष करके जब से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, और जिस तरह से इन लोगों ने इस चुनाव को अपने गठबंधन का एक लिटमस टेस्ट बना दिया है, सही, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और यहां भी रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और बीजेपी पूरी मजबूती के साथ हम लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और पिछले 15 दिनों में जो मैंने सभी जगहों का दौरा किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो परिणाम लोकसभा चुनाव के अंदर आए थे उसी प्रकार का मिलता जुलता परिणाम और इस उपचुनाव का भी आएगा। आपके हिसाब से आपका जो गठबंधन है एनडीए, वो कितनी सीटें जीतेगा? 10 में से कितनी सीटें? देखिए, जो माहौल है वो 10 के 10 सीट जीतने का माहौल है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार 20 साल बाद मिले और ये पहला टेस्ट है, तो आपको क्या लगता है कि इसका व्यापक? देखिए, इसका कोई असर नहीं है। हार जीत अगर होगी तो उसके कारण दूसरे होंगे, उम्मीदवार, प्रत्याशी का चयन, लोकल परिस्थितियां। उल्टे नीतीश कुमार के लालू के साथ जाने का परिणाम ये हुआ है कि जगह जगह जदयू के लोग इतने नाराज हैं कि अधिकांश जगहों पर जहां जदयू को उम्मीदवार नहीं है वहां वो खुलकर बीजेपी के या एनडीए उम्मीदवारों की मदद कर रहे हैं। और दूसरी ओर जहां राजद के उम्मीदवार नहीं है वहां राजद का कार्यकर्ता हम लोग की मदद कर रहा है।
तो गठबंधन के दोनों लोग इस गठबंधन से खुश नहीं है। जो 3 महीना होने जा लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इस गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। जी हां, लालू और नीतीश की बात हो रही है, लेकिन लालू और नीतीश के दंभ ने ऐसा होने नहीं दिया। जब मोदी के हाथों चारों खाने चित हो गए तो मोर्चा बनाने में देर नहीं लगी। मगध की धरती पर चाणक्य ने लिखा, समान शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। उसी धरती पर यह फॉर्मूला फिर चमक उठा। लालू और नीतीश मोदी के विजय रथ को थामने के लिए बेकरार हैं। लिहाजा वो हो गया जिसका दावा बड़े से बड़ा सियासी पंडित भी नहीं कर सकता था। इनका यूं गले मिलना ऐतिहासिक है और साथ ही लोगों के लिए सबक भी कि कब कौन बदल जाए। जिससे लड़कर नीतीश ने अपना अलग कुनबा बनाया, वो अब कोई मायने नहीं रखता। मोदी की जीत ने इनके मिलन का आधार तैयार किया। कभी सियासी पटकनी देने वाले अब लोगों को गणित समझाने लगे। कल जो महाभारत हुआ था लोकसभा का चुनाव, देश की जनता विचलित हो गई। 1,07,00,000 वोट हमको मिला। 1,07,00,000 हमारे गठबंधन को वोट मिला। लालू जी इस आंकड़े को समझा रहे हैं। दरअसल इनकी दोस्ती का आधार ही यही है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू को कुल मिलाकर 45% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 29%, रामविलास पासवान के एलजेपी को 6% और आरएलएसपी को 3% वोट मिला है। कुल मिलाकर एनडीए को 38% वोट मिले, जो कि आरजेडी और जेडीयू से 7% कम है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर राज्य में जबरदस्त जीत हासिल की थी और 40 सीटों में से 31 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली थी, जबकि अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से लालू और नीतीश का डब्बा गोल हो गया। इनकी ताकत बिखर गई। 15% वोट जेडीयू हमारा नीतीश कुमार जी को मिला। दोनों वोट को हम जोड़ देते हैं तो बिहार की जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया। एक वोट बिखर गया, हम बिखर गए, और दोनों वोट जोड़ देते हैं तो 45% वोट होता है। ऐसे में अब दोनों ओर से इस उपचुनाव में सब कुछ झोंकने की तैयारी की जा रही है। 21 अगस्त को बिहार में जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, वो इस गठबंधन के भविष्य का आधार भी तैयार करेगा। अगर इस उपचुनाव में नीतीश और लालू की चल पड़ी तो ये कई सियासी विरोधियों के लिए सबक होगा और देश के कई इलाके में बीजेपी और मोदी को घेरने का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। लालू, नीतीश और कांग्रेस का ये महागठबंधन लोगों के दिलों में कितना उतरता है, ये तो इन चुनाव के नतीजे तय करेंगे। मगर इस चुनाव पर देश भर के राजनीतिक पंडितों की नजरें जरूर टिकी हैं। अगर ये गठबंधन सफल होता है तो देश के कई हिस्सों में ऐसे प्रयोग की शुरुआत हो सकती है, और अगर ये विफल हुआ तो इन दोनों भाइयों के बीच दीवार खड़ी होते भी वक्त नहीं लगेगा। कैमरामैन नदीम आलम और आलोक जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, छपरा आज तक। कौन सी वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है? 10 सीटों पर वोटिंग कल होनी है। इस बीच आइए आपको जरा बता देते हैं वहां की तस्वीर क्या है इन 10 सीटों पर। ये छपरा विधानसभा क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी आरजेडी किसे कितने वोट पिछली बार, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस और आरजेडी मिल जाए तब क्या तस्वीर बदलेगी। इधर भागलपुर में स्टेक पर है बीजेपी और एलजेपी, वो दोनों मिल जाएंगे, जैसे कि वो मिले हुए हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। हाजीपुर में देख लीजिए, बीजेपी और एलजेपी का मिलना बहुत आगे कर देता है उन्हें। इधर मोहनिया में रिजर्व सीट है, यहां पर कांग्रेस आरजेडी जेडीयू मिल गए, बीजेपी का नामो निशान नहीं। और इसी के साथ 10 सीटों का दंगल। हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।